जय हिंद दोस्तों। तो ईरान वॉर में अब रशिया और चाइना ने भी एक्टिव होना शुरू कर दिया है। रशिया के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स सर्गी लावरोव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि यूएस और इसराइल को ये मसला पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाना चाहिए था। उनको ईरान का एयर स्पेस और ईरान की टेरिटरी को वॉयलेट नहीं करना चाहिए था। अमेरिका हाल ही के दिनों में जिस तरह से दूसरे देशों के प्रति आक्रामक है, यहाँ पर उसकी भी निंदा की गई। यूक्रेन वॉर को लेकर जिस तरह से यूएस रशिया को लताड़ लगा रहा था, अब उसी तरह की लताड़ रशिया ने यूएस को लगानी शुरू कर दी है। लावरोव ने यहाँ ये भी कहा कि ईरान में आम लोगों की जान जा रही है। ईरान के एक स्कूल में बम गिरने की वजह से कई लड़कियों की जान चली गई। तो देखिए, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जिस तरह से रशिया यूक्रेन के प्रति आक्रामक है, क्या यूक्रेन में आम लोगों की जान नहीं जा रही? वॉर शुरू तो कर दी जाती है, पर इसके नतीजे कुछ भी हो सकते हैं और नुकसान हर तरह का होता है, चाहे फिर आम लोगों की जान का ही क्यों ना हो। क्या वॉर आम लोगों से पूछकर शुरू की जाती है, जो बाद में उनके मरने का रोना धोना शुरू करते हैं? जहाँ ये कहें कि यहाँ भी बेचारी आम जनता की जान का विक्टिम कार्ड खेला जाता है। रशिया का यहाँ पर यह भी कहना था कि यूएस किसी भी तरह से ईरान में अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेकर क्लियर नहीं है। पहले यूएस का ये कहना था कि उन्होंने ईरान पर हमला खामेनी को ख़त्म करने के लिए किया। बाद में लगातार यूएस अपने बयान बदल रहा है। कभी यूएस ये कहता है कि वो ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को ख़त्म करना चाहता है, तो कभी ये कहता है कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहता है, तो कभी ईरान में रिजीम चेंज को लेकर बातें करता है। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि इजराइल ने यूएस को ईरान में फंसा दिया है और अब इस युद्ध से इजराइल कहीं चुपचाप बाहर ना निकल जाए, क्योंकि यहाँ पर इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर थे। उनका मकसद था खामेनी को ख़त्म करना, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कई दशकों तक पीछे धकेल देना और ईरान में एक ऐसा माहौल तैयार कर देना कि ईरान के लोग ही अपनी सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाएं। और यहाँ पर इजराइल के ये मकसद पूरे होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। बट यूएस का यहाँ पर मकसद कुछ और ही था। वो ईरान के ऑयल और गैस पर अपना कब्जा जमाना चाहता है, बिल्कुल वेनेजुएला की तरह। पर अगर यहाँ पर यूएस ने ईरान को वेनेजुएला की तरह आंका है, तो वो बिल्कुल गलत है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर यह सोचा था कि आने वाले मिड टर्म इलेक्शन से पहले पहले वो ईरान का मसला निपटा लेंगे। वो ईरान वॉर को भी वेनेजुएला की तरह एक दिन में ही ख़त्म कर देंगे। बट ईरान वॉर तो अभी फैलना शुरू ही हुई है। अगर समय रहते यूएस ईरान से बाहर नहीं निकलता, तो आने वाले मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। यूएस ने यहाँ पर यह सोचा था कि खामेनी के मरने के बाद आम लोग सड़कों पर उतर आएंगे और ईरान में रिजीम चेंज हो जाएगी। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा ईरान ने अपने इस युद्ध में पूरे मिडिल ईस्ट को अपने लपेटे में ले लिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया गया। स्विस कैनाल पर हौतीस बैठे हैं। पूरी दुनिया में गैस और तेल की सप्लाई ठप पड़ गई। अब ये काइनेटिक वॉर ना रहकर इकोनॉमिकल वॉर बन चुकी है और इसमें रशिया और चाइना का पूरा सपोर्ट ईरान को है। ईरान ने तो ये कह भी दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से केवल चाइनीज वेसल को ही जाने की अनुमति होगी। और रशिया ने यहाँ पर भारत को भी ये आश्वासन दिया है कि वो तेल और गैस की सप्लाई भारत को नहीं रुकने देंगे। और भारत को 9.5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल सप्लाई भी कर दिया। और दूसरी ओर रशिया ने अपनी गैस पाइपलाइन यूरोप के लिए बंद कर दी। ऐसा भी माना जाता है कि चाइना यहाँ पर ईरान को अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी सप्लाई कर रहा है, जो कि बेसिकली एंटी शिप मिसाइल्स होने वाली हैं, ताकि यहाँ पर यूएस के जंगी बेड़ों को अपना निशाना बनाया जा सके। यहाँ पर रशिया के द्वारा यूरोप की गैस पाइपलाइन को ब्लॉक करने के बाद और स्विस कैनाल के ब्लॉक होने के बाद यूरोप भी इस युद्ध में खींचा चला आ रहा है। इस युद्ध के फैलने से पहले यूरोप ने यह बयान दिया था कि वो किसी भी तरह से यूएस के साथ इस वॉर का हिस्सा नहीं बनेंगे। देखने वाली बात यह होगी कि अपनी तेल की समस्या को हल करने के लिए क्या यूरोप इस युद्ध का हिस्सा बनेगा। जिस तरह से यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने पहले यह बयान दिया था कि वो अपने एयरबेस यूएस को नहीं देंगे, और उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया कि वो अपने साइप्रस के एयरबेस यूएस के लिए खोल रहे हैं, जिसके बाद ईरान ने यूके के इस एयरबेस पर ड्रोन से हमला कर दिया। यानी कि यहाँ पर रशिया और चाइना भी ये चाहते हैं कि यूरोप भी इस युद्ध का पार्ट बने। और फिर शुरू होगा असली खेल, जहाँ ये कहें कि तेल का खेल। हाल ही में ईरान ने अजरबैजान की
नक्शिवन एयरपोर्ट पर भी ड्रोन से हमला किया। ये ईरान का सबसे एडवांस एरश ड्रोन था, जो कि 150 किलो के वॉरहेड को कैरी कर सकता है और 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। आखिर ईरान ने अजरबैजान पर हमला क्यों किया? तो CIA का यहाँ पर प्लान ये है कि ईरान के लोग तो अपनी सरकार के खिलाफ खड़े नहीं हुए, तो क्यों ना जो अजरी ईरान में रहते हैं उनको ही उकसाया जाए और ईरान के खिलाफ खड़ा किया जाए। और दूसरी ओर अजरबैजान और इजराइल के भी बहुत अच्छे संबंध हैं और अजरबैजान जहाँ पर अपने एयर स्पेस को इजराइल के लिए ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने दे रहा है। दूसरी ओर CIA का प्लान ये भी है क्यों ना ईरान में स्थित कुर्दिश फाइटर को आर्म किया जाए। बेसिकली CIA का प्लान अब ये है क्यों ना ईरान में एक गृह युद्ध की शुरुआत कर दी जाए और इसके बाद अमेरिका चुपचाप ईरान से बाहर बैठकर बस तमाशा देखेगा, क्योंकि अमेरिका यहाँ पर किसी भी हाल में खुद ईरान की ज़मीन पर नहीं उतरने वाला, क्योंकि इसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलने वाला। इराक अफगानिस्तान में US के साथ क्या हुआ? 20 साल वॉर लड़ने के बाद भी इराक और अफगानिस्तान को वापस वहीं के लोगों को सौंपना पड़ा। उल्टा इस वॉर में US के कई ट्रिलियन डॉलर्स खर्च हो गए। तो इसका बीच का तोड़ US ने ये निकाला है क्यों ना ईरान में गृह युद्ध की शुरुआत कर दी जाए, बिल्कुल सीरिया की तरह। जिस तरह से सीरिया में गृह युद्ध के बाद वहां की सरकार का तख्तापलट हो गया और 2024 में बशर अल असद को, जो कि सीरिया के प्रेसिडेंट थे, उनको देश छोड़कर रशिया भागना पड़ा। ईरान के इस युद्ध में सबसे बड़ा नुकसान ईरान का नहीं बल्कि अरब नेशंस का है। इस युद्ध की वजह से अरब के तेल और गैस का धंधा बिल्कुल चौपट पड़ चुका है और अब ये देश भी धीरे धीरे US की बजाय रशिया से मदद मांग रहे हैं कि किसी तरह से इस युद्ध को बंद करवाएं। दूसरी ओर रशिया ने US को ये भी चिता दिया है कि जिस तरह से वो ईरान के खिलाफ अग्रेसिव है, इसके बाद ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने के लिए और भी ज़्यादा उकसाया जा रहा है। ऑलरेडी ही ईरान के पास इतना यूरेनियम तो है कि वो इससे एक डर्टी बॉम्ब बना सकता है, यानी कि इस यूरेनियम का इस्तेमाल अगर वो किसी भी आस पड़ोस के देश के ऊपर करता है तो वहाँ पर इसके रेडिएशन से बहुत बड़ी तबाही मच सकती है। आने वाले दिनों में इस युद्ध को लेकर जो भी अपडेट्स आएंगी उसके ऊपर हमारी नज़र बनी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।